दोस्तों, आज नवीन भैया और अशोक भैया के साथ था। ये लोग वर्ल्ड बुक फेयर में आए थे यहाँ प्रगति मैदान, और हरियाणा से चल के सिर्फ बुक्स के लिए यहाँ पे आए हैं। इनका बुक्स का इतना ऑब्सेशन है ना कि हर एक जगह से 5-7 अच्छी बुक्स, और आई थिंक पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ते हो। सर जी, आप एक बार बताना, अपना एक बार देखना गाइस। उधर भी रखी है। कोई नहीं सर जी, इतनी वही सहम जाएंगे लोग। आजकल इतनी भी नहीं पढ़ते आप, इतनी। एक बार बताओ सर जी, लोगों को मोटिवेट करो बुक्स के लिए। आजकल रील्स के ज़माने में बुक्स वाले बहुत कम लोग हैं। नहीं, बुक्स पढ़ते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही रेयर लोग हैं सर जी। मेरे को तो आप लोग मिले हो या फिर एक दो दोस्त और हैं, नहीं तो मैंने पूरी कॉलेज लाइफ निकाल दी है। बहुत ही कम लोग थे जो बुक्स पढ़ने वाले थे। नहीं, अशोक भैया बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आप लोग कौन सी बुक्स लेके आए थे एक बार? मैं बहुत जैसे ये है मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन, यस सर। और लेटर्स ऑफ महात्मा गांधी, ये राहुल गांधी की। हाँ, इसमें कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे सांप्रदायिक है, ये है दुष्चार है, तानाशाही है, ऐतिहासिक, मतलब जो जो मूवमेंट हुए हैं ना इंडिया में, वो सारे मूवमेंट्स हैं इसमें। अभी इसलिए लेके आए हैं। भैया ने भी मुझे सजेस्ट किया ये, अशोक भैया ने बोला कि जैसे सारी है सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो ये प्रधानमंत्री जो दफ्तर में केस, अयोध्या केस का फैसला किसने लिखा, ये सारा मैटर्स है इसके अंदर। फिर ये आपका भैया जी, भैया ने भी अलग अलग, भैया का थोड़ा और ज़्यादा बुक्स के और लिए। हम स्पेशल एक बुक के लिए गए थे जो हमें कभी मतलब बहुत बार भैया ने मुझे रिकमेंड की थी, पर मिली नहीं, मुझे कहीं नहीं मिली। और भैया ने मुझे बताया कि वो वहाँ मिलेगी वो, और वहाँ भी बहुत मुश्किल से मिली है, 5 साल। तो ये 5वें हाल में मिली है बुक, और भैया बड़ी मुश्किल से मिली है ना ये वाली बुक। कितने वहाँ काउंटर थे? एनबीटी के आई थिंक एनबीटी के वो 4 काउंटर्स थे, जो 4 काउंटर्स पे जगह जगह पूछी पर नहीं मिली। अब लास्ट में जाके काउंटर में मिली, कुछ ही बुक्स रखी हुई थी ये। और ये बहुत, इनका नाम बताओ, ये जरूरी है। ये बुक्स है वैज्ञानिक वृत्ति और सत्य की खोज। ये बहुत अच्छी बुक है भैया, बार बार बोलते हैं मेरे को, नवीन ये पढ़ना, नवीन ये पढ़ना। तो मैं इस बुक को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो सोच मीन्स किसी को किसी भी विषय के बारे में जानना, या कोई भी आपको लगता है कि वो ज्ञान है, अगर वो कुछ सीमित पैरामीटर से होकर नहीं गुजरता, तब ज्ञान नहीं माना जा सकता। वो सिर्फ हमारी एक सोच, उसको सामान्य सोच कह सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच हम वैज्ञानिक विषयों में आमतौर पे अपनाते हैं, हम सभी अपनाते हैं। कोई भी वैज्ञानिक खोज बिना किसी वैज्ञानिक तरीके के नहीं हो पाई है, इसलिए ये इस रूप में तो हम सब ने इसको स्वीकार कर लिया। जैसे ही हम जीवन के दूसरे पहलुओं में कभी भी बात करते हैं, चाहे वो धर्म की बात हो, समाज की बात हो, या राजनीति की, तो जो ये वैज्ञानिक वृत्ति है हमारी, साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक एटीट्यूड कह सकते हो, वो इसमें हम अपनाना इसको छोड़ देते हैं। और सामान्यतः हम ऐसे निष्कर्षों पे पहुंचते हैं, क्योंकि हमारी जो मेथड है वो थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से हम पहुंचते भी ऐसे निष्कर्षों पे हैं, सामान्यतः सही निष्कर्ष नहीं होते। भैया तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी पतली सी किताब है, ये बहुत ही प्यारी बुक है। सभी पढ़ने वालों को, या सभी सामाजिक विषयों में रुचि रखते हैं पढ़ने में या समाज के प्रति, तो उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए ये। और इसको पढ़ने के बाद आई थिंक वो कुछ भी किसी भी विषय में बात करेंगे, कुछ बेहतर निष्कर्ष निकाल लेंगे जो सामान्य निष्कर्षों से अलग होंगे। एक सर जी, जो आजकल रील्स से और बुक्स पे बच्चों को थोड़ा डाइवर्ट करो कि रील्स छोड़ के बुक्स पे आए थोड़ा। आप लोग पढ़ते हो, आपने कैसे इंटरेस्ट? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं रील भी कुछ सही काम करी, कहीं ना कहीं सही कर रही है, क्योंकि भैया रील्स में बुक्स के बारे में बताते हैं, तो जो लोग पढ़ते नहीं है ना, तो वो भी थोड़ा सा उनका ऑब्सेशन बढ़ता है बुक्स के लिए, कि ये बुक्स पढ़ लें, ये अच्छा है, शायद इसमें लाइफ के बारे में कुछ अच्छा लिखा होगा, वो कलेक्ट तो करने लग गया है। नवीन की ठीक बात है, कोई भी जो चीज़ है ना, अपने आप में उसका एक पॉजिटिव मैसेज भी होता है। अगर ये रील नहीं बननी होती, तो जो लोग जिनको पढ़ाई लिखाई से इतना मतलब ध्यान नहीं रहता उनका पढ़ने लिखने में, तो कई बार इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी रील्स होती हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में, मात्र 30 सेकंड में कुछ ऐसी रील बननी कि सामने वाले को उसने प्रभावित किया, उसको अच्छा लगा, तो वो सोच पाया और उसी चीज़ की खोज वो बाहर कर पाया। आमतौर पर मैं किताबों को लेके भी कहूँगा, इवन मैं अपने बारे में भी कहूँ, जैसे मैं आपको एक किताब अगर ये कहूँगा, हाउ टू रीड ए बुक, ये आई थिंक वैसे तो मैं इतनी रील्स देखता नहीं हूँ, लेकिन आजकल ये हर जगह शामिल हैं, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो, तो कभी कभी हमारा ध्यान चला जाता है। तो ये कि ये किताब
मैंने शायद रील से ही देखी थी और आज मैं इसको लेके भी आया हूँ, हाउ टू रीड ए बुक। और बुक के बारे में आई थिंक मेरा लेने के पीछे थोड़ा सा पर्पज़ ये है कि हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन किसी बुक को थोड़ा कैसे पढ़ा जाए और ताकि उसका क्रक्स हम कोई भी जल्दी से निकाल सकें कि उसका मेन फोकस क्या डायरेक्शन, और किसी टाइप की बुक को हम कैसे पढ़ें ताकि उसका जो मेन मैसेज है हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो इसलिए मैंने एक ये बुक ली है। हाँ, सही तो आई थिंक एक परसेप्शन तो है हमारे पास, मुझे लगता है इतने सालों से पढ़ते पढ़ते एक समझ तो है कि किताबों को ऐसे पढ़ें हम, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा और ऑथेंटिक तरीके से जाना जाए कि हम कुछ चीज़ों को कैसे पढ़ना चाहिए। और मैं ये बुक भी रिकमेंड करूँगा, मतलब बहुत कम मिलती है वैसे तो, कि जो चाइल्ड्स की प्रॉब्लम क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है। साइकोलॉजिकल बुक है वैसे तो, कि आजकल चिल्ड्रन जैसे रील देखते हैं और मोबाइल फ़ोन में घुसे रहते हैं। अभी टेम्परामेंट चेंज हो रहा है बच्चों का, तो उसके लिए ना क्या क्या सोल्यूशंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये पढ़नी चाहिए सबको, ये वाली बुक भी। और भी हैं कई बुक, जैसे एक और है सर, जो रील्स में क्या होगा, 30 सेकंड्स में प्लेजर चाहिए हमको। हाँ, बुक्स एक थोड़ा लॉन्ग टर्म, तो लोग इस कारण बुक्स पे थोड़ा प्रेफरेंस कम करते हैं और ये स्क्रॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कैसे कि हाँ भाई बुक्स पढ़ो, आप लोग कैसे इस पे? अभी ना मेनली ना जो यूथ का या बच्चों, किसी का भी पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल पहले टेस्ट मैच खेलते थे, कई दिन के टेस्ट मैच चलते थे, फिर अब एक टेस्ट मैच 5 दिन का किया, 3 दिन का किया, है ना। ऐसे धीरे धीरे पहले के एकदम बुक्स पढ़ते थे तो काफ़ी माइंड यूज़ करना पड़ता था। बाद में फिर क्या गूगल पे सर्च करने लग गए, तो उसमें भी थोड़ा ठीक ठाक था, फिर यूट्यूब पे भी सर्च करके। लेकिन अब रील्स आ रही है ना, तो जो पेशेंस लेवल है ना कम होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि प्रोवाइड आगे से आगे प्रोवाइड कर रही हैं चीज़ें, तो हमारा इतना ब्रेन यूज़ ही नहीं हो रहा उसमें। तो लोग इतना ज़्यादा, उनको चाहिए भी नहीं है लोगों को, वो देख बस उनको बस थोड़ा सा करके बता दो, क्रक्स बता दो, क्रक्स चाहिए है भैया, बस उनको ये बता दो कि कोई आया है, वो ये बताए इसका फ़ायदा क्या है। बस बुक्स का हाँ। लाइन में स्टोरी बता दो। हाँ, उनको एक बता दो कि फिल्म में ये हुआ था, विलन ऐसे मरा, उसने ये दिक्कत की है, बस उनको नहीं चाहिए पूरा चीज़ें नहीं चाहिए। तो बहुत से लोग सिर्फ प्लेजर हाँ। के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हर तरह के लोग हैं और कहीं ना कहीं से दिशा मिलती है। हर किसी को बुक पढ़ने से उतना लगाव नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि धीरे धीरे अगर वो से जुड़ाव करते हैं तो एक तो ये है कि जो आजकल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहने से हमें कई परेशानियाँ आती जा रही हैं, चाहे वो आँखों को लेके है या फिर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहते हो, आपकी सोचने की क्षमताएँ और थोड़ी सी बुद्धि पर भी असर आता है। देखते हो उसके कुछ समस्या सोच नहीं पाते हो, प्रभावित होता है। इसका मैंने सुना भी है और महसूस भी किया है जब भी हमने थोड़ा ज़्यादा देखा है। तो मेरा तो यही कहना है कि वही धीरे धीरे एक पेशेंस की हैबिट भी डेवलप होती है चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर जानने के लिए भी, पढ़ने के लिए। हाँ, इन बुक्स के मैं ये कहूँगा कि बुक्स मैंने ना काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रहा था कि भाई थोड़ा सा कंसाइज रूप में मुझे कुछ ऐसा मिले कि जो भी हमारी एक भक्ति की परंपरा काफ़ी बड़ी रही है हमारे समाज में, और बहुत से जो हमारे संत हैं, महात्मा हैं, वो काफ़ी पूजनीय है। तो चाहे जैसे कबीर दास जी हैं, रविदास जी हैं, हमारी मीराबाई हैं, रैदास हैं, साधु हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी हो। और मेरा तो ये भी मानना है कि मुझे पर्सनली थोड़ा सा इनको जान के इनके बारे में और इनकी जो कहे शब्द हैं, साखियाँ हैं या भजन हैं, कुछ उनके बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मेरा थोड़ा जानने का मन था हमारे जितने भी संत। तो आई थिंक इसके बारे में भी, अगर एनबीटी के बारे में भी मैं कहूँगा कि वहाँ आमतौर पे बहुत किसी भी विषय पे लगभग सभी विषयों पे बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत सस्ते प्राइसेस में हैं। तो कभी भी आप कहीं एनबीटी का स्टोर मिले तो मैं कहूँगा, सबको ही कहूँगा कि आप 5 मिनट निकाल के एक बार उसमें आप एंटर करिए और मुझे लगता है कोई ना कोई आपके रुचि की पुस्तक आपको वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। तो बहुत सस्ती भी है। साइकोलॉजी सेक्शन में भी गए थे साइकोलॉजी की बुक लेने के लिए स्पेशल, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगी थी, यूरो में थी भैया, वो थोड़ा फॉरेन पब्लिशर्स भी हैं और तो साइकोलॉजी की बुक हमने 1-2 ही ली है। बट मेरा इसमें कहना है वो कि अच्छी बुक थी सारी। हाँ, अभी ये तो हम बहुत नहीं कह सकते कि भाई हमने उसको पढ़ी तो नहीं, लेकिन वो कवरिंग से और कंटेंट इंडेक्स वगैरह बता रहा था कि काफ़ी टू द पॉइंट काम की बुकें थी। बट मेरा ये कहना है कि आप महंगी किताबों की तरफ मत जाइए।
बहुत महंगी किताबों पे ज़्यादा आप मत महंगी जाओ थी। शुरू में। आप एनबीटी एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि आप जो नए रीडर्स हैं वो एनबीटी से अपनी शुरुआत करें। हर टॉपिक्स पे, हर सब्जेक्ट पे, हर फील्ड पे बहुत प्यारी प्यारी टू द पॉइंट और कम रेट में बुक्स अवेलेबल हैं और आपको अपने स्टार्टिंग पॉइंट भी मिलेगा। तो वैसे तो आप जहाँ भी आपकी चॉइस की बुक मिलती है वो आप देख सकते हो। आज के दिन तो वैसे तो नेट पे भी बहुत कंटेंट है, अगर पढ़ना ही है बहुत रास्ते हैं। बट एक बुक आप लेके आते हो तो आपके कई तरह के एफर्ट दिखते हैं। आप वहाँ जाते भी हो, एक स्पेशल पैशन के अलावा वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। बल्कि हाँ, मुझे कम लगता है कम कि लोग जाते हैं। खासकर मैं ये भी कहूँ कि अपने नवोदय से जैसे बहुत अच्छे में बच्चे निकले हुए हैं। क्या लगता है कितने लोगों ने विजिट की होगी यहाँ पे, आपको क्या लगता है? भैया मैंने अब तक तो किसी का स्टेटस भी वैसे भी देखा नहीं और नहीं मेरे हाँ, पास ऐसा और कोई मैं ऐसी अपने कोई बारे में कहूँ, मैं बोला ही दिल्ली में कि- भी रहा हूँ 10 साल। तो आई थिंक मैंने ईच एंड एवरी टाइम विजिट किया है यहाँ पे। हाँ मैंने भी लगभग ये एक मुझे मीन्स बहुत ऐसी लगता है कि उस दिन आप बड़ा सुखद सा अनुभव आपको हाँ, मिलता मजे है। आते हैं ना। हाँ, इतनी बुक्स और असली बात ये भी है कि आपको अचानक कोई बुक ऐसे दिखेगी शायद जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते थे और वो आपको सामने मिल जाएगी। तो एज ए अगर आप इतने बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले भी नहीं हैं तब भी मैं कहूँगा कि ऐसे जगहों को विजिट किया जाना चाहिए। घर परिवार में छोटे बच्चे हैं उनको लेके जाना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का पेशेंस भी यहाँ शो होता है। तो आई थिंक अगर इस पॉजिटिव चीज़ों में बच्चे बढ़ते हैं तो भविष्य में बहुत ही अच्छा बच्चे करेंगे। सर जी बड़ों को देख के ही अपनी हाँ हम ये आप उससे शुरू से या उनको direction कह में सकते रहेगा। हो, बिल्कुल आप कह सकते हो। तो फोन के बजाय किताबें हाथ में